नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 38वें दिन भी जारी है। किसान लगातार सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 4 जनवरी को किसान यूनियनों के साथ होने वाली अगली बैठक में सकारात्मक नतीजे की उम्मीद कर रही है, लेकिन 7वें दौर की वार्ता होगी या नहीं, इसकी भविष्यवाणी करने से परहेज कर दिया। किसान यूनियनों ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और विकल्प सुझाने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने की मांग पर अड़ गए। तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, ये पूछे जाने पर कि क्या वो 4 जनवरी की बैठक अंतिम बैठक हो सकती है। इस सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा है कि मैं ऐसा दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी नहीं हूं। अब भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने सरकार को 2 टूक में कह दिया है कि कृषि कानूनों को हर हाल में रद्द करना ही होगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। 37वां दिन है हमारे इस आंदोलन को, और जिस प्रकार का आज तक का सरकार का रवैया रहा वो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसा लगता सरकार किसान को बहुत हल्के में ले रही है। किसान का धैर्य भी चूक रहा है। आज हमारा नौजवान मचल रहा है। ये नेतृत्व एक सीमा तक ही उसे रोक सकता। केंद्र सरकार जिस तरह से सोच रही है कि ये 37 दिन से जिस तरह से बैठे हुए हैं, इसी तरह से बैठ के इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे, और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, जिस तरह का रवैया अपना है, वो जो 2 बातें उन्होंने की, वो विषय जो है वो हमारे ही थे, मांग हमारी थी, लेकिन हम 1 और 2 जो मांग है हमारी, उस पे हम बिल्कुल अडिग हैं और कोई भी समझौता उन पे करेंगे नहीं। जैसा योगेंद्र जी ने बताया, एमएसपी पे वो जो किंतु परंतु कर रहे थे और 3 बिलों को कह रहे थे पेंडिंग डाल के चले। पहली प्राथमिकता हमारी वो तीनों कानून और एमएसपी है। सरकार 4 तारीख को अगर सकारात्मक रूप पे नहीं आती और निराकरण नहीं करती है तो निश्चित तौर पे किसानों को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। वहीं हरियाणा किसान मोर्चा के नेता ने भी सरकार को कृषि कानूनों को लेकर चेतावनी दी है और हरियाणा में सरकार गिराने की चेतावनी भी दे डाली। यहां हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की भी बैठक हुई। उसमें कुछ निर्णय लिए गए। एक निर्णय तो ये लिया गया, जितने भी टोल प्लाजा हैं फ्री कर रखे हैं, वो लगातार चलते रहेंगे। अगर कोई बाकी है तो उसको भी बंद कराने का काम किया जाएगा। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि हरियाणा के अंदर जितने भी मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप जो निजी डीलर हैं उनको छोड़ करके सारे मॉल और पेट्रोल पंपों को बंद कराया जाएगा। और इसके अलावा जो हरियाणा के अंदर बीजेपी और जेजेपी के जितने भी विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, उनका लगातार गांव के अंदर, शहर के अंदर विरोध किया जाएगा और किया जा रहा है। और जब तक विरोध जारी रहेगा, जब तक कि हरियाणा की या गठबंधन की सरकार गिर नहीं जाती। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने भी सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना बाकी है। 30 तारीख की जो वार्ता है उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा, अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी निकलना अभी बाकी है। ये 50% हो गया हुआ इस तरह के जो प्रचार हैं, इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई ये है कि इस आंदोलन के 2 सबसे बड़े मुद्दे, सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा एमएसपी को लीगल राइट के रूप में हासिल करना।
इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। नंबर 2, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां हम पिछले 20 दिन से बैठे हुए हैं, अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके अगर हमें प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो हम अगले हफ्ते में कोई डेट अनाउंस करके शाहजहांपुर बॉर्डर में भी आगे की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, 6 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो 2 हफ्ते हैं, 20 तक, 6 तारीख से 20 तारीख तक 2 हफ्ते में पूरे देश में देश जागृति अभियान चलेगा। वहीं अब देखना होगा कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में क्या कोई हल निकलेगा या फिर सरकार किसानों को एक और नई तारीख दे देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।